स्क्विड गेम के मेकर्स कितने बड़े वाले बेवकूफ हो सकते हैं, ये हमने सपने में भी सोचा नहीं था। सोचो पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 सीरीज स्क्विड गेम सीजन 3 के कुछ क्लिप्स लीक किए जा रहे हैं और मेकर्स को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो ठीक है, बट सबसे बड़ी बेवकूफी तो गिहुन ने कर दिया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में सबसे बड़ा वाला सस्पेंस एक झटके में रिवील कर दिया। तो क्या चीज है, इन लीक हुए मैटर से सीरीज पर क्या फर्क पड़ सकता है। आज की वीडियो में स्क्विड गेम सीजन 3 के कुछ लीक हुए फोटोज एंड वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा एंड फाइनल ट्रेलर के अंदर छुपी कुछ डिटेल को भी बताऊंगा। तो चलिए देर किस बात की, शुरू से शुरू करते हैं। स्क्विड गेम सीजन 3 का जब टीजर आया था तो वहाँ पर लास्ट सेकंड में हमें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और जुनही की आंखों में आंसू थे, जिससे हम लोगों ने अंदाजा लगाया था कि ये जुनही का बच्चा है जो बॉर्न हो चुका है, क्योंकि जुनही ऐसी प्लेयर थी जो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जब फाइनल ट्रेलर आया तो इस चीज के बारे में थोड़ा और हिंट मिलता है। इस शॉर्ट्स में जब हम अपनी आंखों की पावर का इस्तेमाल करके ध्यान से देखते हैं तो हमें दो जाने पहचाने प्लेयर देखने को मिलते हैं। ये तो अपनी ह्यूंजू है जो किसी को प्रोटेक्ट कर रही है, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि दादी माँ और जुनी है। अब दादी माँ को नोटिस करेंगे तो वह जुनी को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए होती है। जुनी दर्द के मारे करा रही होती है। इसका मतलब यही है कि जुनी का बेबी बॉर्न होने वाला है। ये सब होता है 4th गेम के दौरान। वहीं ली जंग ने अपने एक इंटरव्यू में फ्लो में ये बोल डाला कि जब हम सीजन 3 की शूटिंग कर रहे थे तो हमारे लिए सबसे टफ था 5th गेम को शूट करना, यानी जंप एंड रोप वाली। ली जंग का कहना था कि उस गेम के दौरान उसने एक बेबी को लेकर कूदना था। अब तो आप भी समझ चुके होंगे कि आखिर ये बच्चा किसका है और ये बच्चा 5th गेम से पहले हुआ है। तो इसका मतलब है कि 4th गेम के बाद जुनी का बेबी बॉर्न हो जाएगा। अब इस चीज को लेकर कई सवाल उठते हैं। चलो हर एक सवाल को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो अगर गिहुन बेबी को लेकर ट्रैक पर जंप कर रहा है तो हो सकता है कि जुनी उसके साथ उसके पीछे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जुनी अपने बेबी को बॉर्न करते उसकी डेथ हो गई हो, जिससे गिहुन उसको बचाने की जिम्मेदारी लिया हो। वेल जो भी हो सकता है। वहीं एक चीज और है कि अगर ये बच्चा म्योंगजी का है तो वो क्या कर रहा है भाई, उस हिसाब से तो उसे बच्चे को लेकर ट्रैक पर जंप करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सीजन 2 में हमने देखा था कि म्योंगजी की जुनी से खास नहीं जम रही थी, यानी जुनी उससे बहुत नाराज थी। बट धीरे धीरे हम देखते हैं कि म्योंगजी को जुनी और उसके बेबी की चिंता होने लगती है, बट फिर भी उसके साथ खुलकर नहीं रह पाता। वह दूर से ही उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो सीजन 3 में भी वैसा ही होने वाला है। यहाँ पर भी म्योंगजी जुनी से दूर ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि सिर्फ 3 लोग होते हैं, ह्यूंजू, जुनी और दादी माँ। यानी 4th गेम में भी म्योंगजी जुनी के साथ नहीं है, उसे ह्यूंजू प्रोटेक्ट कर रही है। तो भाई म्योंगजी को तो जुनी को लेकर चिंता हो रही है। इस सीन में भी वह जुनी को समझा रहा होता है कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो, तुम्हें जिंदा रहना है तो गेम को खेलना ही पड़ेगा। तो ये चीज सही भी है। गेम के रूल के हिसाब से अगर कोई प्लेयर खेलने से मना करता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर म्योंगजी अभी भी जुनी का विश्वास जीत नहीं पाया है। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि म्योंगजी जुनी का विश्वास दिलाने के लिए खुद को सेक्रीफाई कर लेगा, वह उसको बचाने के चक्कर में अपनी जान दे देगा। और ऐसा होगा ना भाई तो ये इमोशन कलेजा चीर देगा। अच्छा एक चीज मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है कि गिहुन बेबी को लेकर जंप क्यों करेगा, आखिर इसकी जरूरत क्या थी भाई। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि फ्रंटमैन ऐसा कोई रूल लगाएगा कि तुम्हें बेबी के साथ गेम कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप ही सोचो, गेम के दौरान बेबी को कहीं रख कर गेम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ली जंग के कहने के हिसाब से बेबी को भी गेम का हिस्सा बना दिया गया है। अब इसके पीछे शायद मेकर्स को बहुत बड़ी वाली साजिश भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वह जितने भी मटेरियल लीक कर रहे हैं सब फेक हो, क्योंकि उनके हिसाब से वह चाहते हो कि लोगों को कुछ माल मटेरियल दिया जाए और वह नई नई थियरी बनाते रहें और स्क्विड गेम सीजन 3 की हाइप बढ़ाते रहें। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेल अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। ओके तो हमें एक लीक्ड क्लिप देखने को मिलता है जिसमें हम चेस को देखते हैं और इस फुटेज में भी हम चेस को नोटिस करते हैं। तो आपने स्क्विड गेम सीजन 1 में स्टेपिंग स्टोन गेम के दौरान ये देखा होगा कि फ्रंटमैन स्टेपिंग स्टोन गेम का एक छोटा सा मॉडल बनाया होता है और प्लेयर के हिसाब से चेस को ग्लास पर रखता है और जो भी प्लेयर एलिमिनेट होता है यहाँ पर भी फ्रंटमैन उसके नंबर को नीचे गिरा देता है। तो मेरे भाई लीक्ड मटेरियल में हमने देखा कि प्लेयर नंबर 1 to 4 के चेस के नीचे गिराया जाता है। अब ऐसा तभी होगा जब प्लेयर नंबर 1 to 4 ट्रैक पर से नीचे गिरकर मारा जाएगा। तो इस हिसाब से नामग्यू इस रोप एंड जंप वाली गेम में मारा जाएगा। हालांकि मैंने ये चीज पहले ही बता दी थी कि नामग्यू रोप एंड जंप वाली गेम में एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेलर में ये जो शॉट देखने को मिलता है ना वह नामग्यू ही है जो ट्रैक पर लेट कर नीचे की तरफ देख रहा है। अब नामग्यू नीचे क्यों देख रहा है, इसका एक ही मतलब हो सकता है भाई, यहाँ पर नामग्यू का ड्रग्स लॉकेट
लॉकेट नीचे गिर चुका है, जिससे वह नीचे की तरफ देख रहा है। यानी नामग्यू रोप एंड जंप गेम को खेलने से पहले ही उसका लॉकेट गिर जाएगा, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो जिस जगह पर लेटा है वहाँ घुमावदार है और साइड में सिटिंग टेबल को नोटिस कर सकते हैं। यानी नामग्यू ट्रैक पर तो है, बट उसके जस्ट पहले अगर ट्रैक पर होता तो ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट होता। तो ये चीज मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि देख लेना नामग्यू जब मरेगा तो उसकी ड्रेस की गोली खत्म हो जाएगी, जिससे वह मारा जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो नामग्यू को उसकी वजह से ही पावर आती थी, वह कॉन्फिडेंस फील करता था। और ये जो पिक्स वायरल हुई ना, उसमें वह हंस रहा है, जिसका कारण ड्रग्स ही है। तो नामग्यू का रोप एंड जंप वाली गेम में काम तमाम होने वाला है। स्क्विड गेम की तरफ से एक ऑफिशियल फोटो देखने को मिलता है। इस फोटो को ध्यान से देखो, ये वही जगह है जहाँ पर सभी वीआईपी बैठकर रोप एंड जंप वाली गेम को देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो स्क्विड गेम के सीजन 1 में भी 5th गेम के दौरान ही वीआईपी देखने को मिले थे। इस बार भी हमें 4th गेम के बाद वीआईपी आते दिखेंगे, जिनके आते ही उनको इस जगह पर डिनर कराया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि इस बार 6 वीआईपी होंगे, बट मेरे यार यहाँ पर 5 वीआईपी हैं। ये जो है वो अपना फ्रंट मैन है। इस फोटो में मैंने एक डिटेल सीक्रेट नोटिस किया, आप इसके बैकग्राउंड को नोटिस करो और फिर इस क्लिप को देखो। जुनो गन तान कर एंटर कर रहा है और पीछे उसके यही वाल दिखाई देती है। इसका मतलब है कि जुनो एक बार फिर से 5th गेम के दौरान एंटर करेगा, जहाँ पर सारे वीआईपी बैठकर रोप एंड जंप वाली गेम को देख रहे होंगे। वहीं जिस तरह जुनो का एक्सप्रेशन है ना, ऐसा लगता है कि उसके सामने बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर जमकर मुकाबला होने वाला है। तो जैसा कि हमको पता है कि 5th गेम जैसे तैसे कंप्लीट होगी, तो यहाँ पर जुनो को पकड़ लिया जाएगा। स्क्विड गेम मेकर्स की तरफ से हमें एक ऑफिशियल क्लिप देखने को मिलता है, जिसमें ग्यून चिल्ला चिल्लाकर खुद को मारने को बोलता है। वह कहता है कि मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं भीख मांग रहा हूँ कि मुझे जिंदा मत छोड़ो, तुम जीत गए मैं हार गया। और इस सब फ्रंट मैन चुपचाप सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन पार्क उसे कॉल करता है। वह बताता है कि हम सब वापस पोर्ट पर हैं। तभी फ्रंट मैन बोलता है कि जब तक ये गेम खत्म नहीं होती तब तक तुम उनको आइसलैंड को खोजने मत देना, उन्हें इधर उधर घुमाते रहना। यानी कैप्टन पार्क फ्रंट मैन के कहने से ही 2 सालों से डिटेक्टिव को इधर उधर घुमा रहा है। और हम देखते हैं कि एक बार फिर से जुनो को चकमा देकर वापस पोर्ट पर ला चुका है। हमने देखा था कि कैप्टन पार्क ने एक सोल्जर्स को मारा है। अब जब इसके बारे में जुनो को पता चलेगा तो वह फिर से वापस जाने की सोचेगा। वेल, ट्रेलर में एक शॉट आता है जिसमें देहो बहुत तेजी से जाता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही लगता है कि वह बहुत गुस्से में है, किसी को मारने जा रहा है। वैसे सीन 4th गेम का ही है, बट सवाल है कि गेम से पहले का है या बाद का। तो मेरे हिसाब से ये गेम कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर उसे ओ टीम वालों में से कोई तो एक बंदा होगा जो उसको ललकारा होगा, जिससे देहो फुल गुस्सा में लग रहा है और उसे मारने जा रहा है। हालांकि वह बहुत ज्यादा डरपोक है। ये चीज हमने लास्ट फाइट में देखा था, कैसे डर चुका था। तो जंगबे के मरने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वह फायर होने वाला है, क्योंकि भाई जंगबे उसका गुरु था, वह एक दूसरे को बहुत मानते थे। तो वही गुस्सा यहाँ पर भी उसके चेहरे पर नजर आता है। वेल, जो भी है भाई, आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं।